वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू गाइस? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स बेसिकली, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल कंपनीज। यस्टरडे उन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने हमारे जो स्मॉल कंपनीज है उनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। क्या चेंजेस किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले किसी भी कंपनी को स्मॉल कंपनी तभी माना जाता था जब उसकी पेड अप कैपिटल 2 CR होती थी और उसका जो टर्नओवर है वो 20 करोड़, अप टू 20 करोड़ होता था। उससे भी पहले की बात करें तो 50 लाख और 2 करोड़ का होता था। 50 लाख इज द पेड अप कैपिटल एंड योर 2 CR वुड बी द टर्नओवर। तब उस कंपनी को उस ब्रैकेट के अंदर स्मॉल स्केल कंपनी माना जाता था। अगर वो ब्रैकेट को क्रॉस कर देती थी देन you are not eligible to get the benefits that being offered by the government of India या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री हमें देती थी। लेकिन अभी रिसेंटली एक बूस्टअप देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के लिए, एमएसएमईज के लिए, गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को यस्टरडे चेंज कर दिया है। अब पेड अप कैपिटल अप टू 4 CR, नॉट एक्सीडिंग 4 CR, एंड योर टर्नओवर शुड नॉट बी एक्सीडिंग 40 CR, मतलब 40 करोड़। तो उस ब्रैकेट के अंदर उससे नीचे या अप टू दैट एक्सटेंड आप एक स्मॉल कंपनी ही मानी जाएंगी। इसका तीन बहुत बड़े बड़े मेजर बेनिफिट्स हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके कंप्लायंसेस नहीं बढ़ेंगे, आपकी टर्नओवर बढ़ेगी, आपका पेड अप कैपिटल भी बढ़ जाएगा। जो लिमिट दी हुई है, एमसीए ने अभी रिवाइज लिमिट दी है कल, लेकिन आपके कंप्लायंसेस नहीं बढ़ेंगे रिलेटेड टू योर एमसी एंड आरओसी। सेकंड मेजर बेनिफिट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपका बिजनेस करने का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इजीनेस गवर्नमेंट कर रही है, ताकि क्योंकि मेजर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन मेजरली रहता है जीडीपी में। तो गवर्नमेंट का फोकस है इनको किस तरह से फाइनेंसिस मिले, इनके प्रोडक्ट्स को किस तरह से अपग्रेडेशन मिले कि वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। तभी बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं गवर्नमेंट ने, बहुत सारे इंसेंटिव्स डिक्लेयर किए हैं इनके बेनिफिट के लिए। पीएलआई हो गया, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हो गया, फिर एफडीआई के रूल्स भी बहुत ईज किए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन हब है, देन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि डेफिनेशन में जो चेंजेस है उससे क्या बेनिफिट हुआ है। दूसरा बेनिफिट ये था, और तीसरा बेनिफिट ये है कि आप स्मॉल कंपनी है तो आपको कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती, तो ये भी एक बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट की अगर हम बात करें तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर को चेंज करना, वो भी नहीं होगा इस नई लिमिट के अकॉर्डिंगली, थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंगली, अप टू 40 CR एंड 4 CR। और जो लास्ट और यू कैन से दैट मेजर बेनिफिट है वो रहने वाला है कि आपको वही फाइनेंशियल सबमिट करने हैं, जो एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही सबमिट करने ही है। तो मोर और लेस गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी रिगरसली हार्ड कि किस तरह से जो स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उनकी लाइफ को ईज किया जाए, उनको बेनिफिट्स दिया जाए, ताकि वो उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके जाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज शेयर विद ऑल योर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मी, जो लोग आपके साथ एसोसिएट हैं और इस इंडस्ट्री से कंसर्न रखते हैं। ये तो एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, जो भी कंपनी रन कर रहा है इस लेवल की उसके लिए बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर